गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। प्रेमी सज्जनों, आप काफी दिन से छोटूराम को देख रहे हो, महाराज जी से जो है जुड़े हुए हैं। तो हम सब जो है सत्संग में किस लिए आते हैं? पहला प्रश्न ये है, सत्संग करवाते हैं तो उससे लाभ क्या है? हम इंसान जो है कहीं पर भी रहता हो, किसी भी स्थिति में हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो सुख ना चाहे। कोई कितने बड़े पद पे पहुंच जाए, कोई किसी विपत्ति में आए, कितना भी बड़ा कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हर इंसान सुख चाहता है और वो इस दुनिया में आकर के सुख ढूंढता है। बच्चे को देखते हो, बच्चा खेल में सुख लेता है, आनंद लेता है। बड़ा होता है, पढ़ाने भेजते हैं तो बच्चों के साथ पढ़ना सीखता है। पढ़ने का उसको रुचि नहीं होती है, धक्के से भेजते हैं, नहीं पढ़ना जरूरी है, माँ बाप करते हैं। फिर जब उसको समझ में आती है तो सोचता है मैं पढ़ लिख के बड़ा हूँ, अच्छे नंबर आए, उसमें इच्छा रहती है उसकी। जब नंबर आते हैं तो फिर उसको खुशी महसूस होती है। इसके बाद नौकरी में खुशी ढूंढता है, नौकरी भी मिल जाती है। फिर बड़ा होता है, फिर शादी होती है, शादी में आदमी ढूंढता है और इस तरह से करते करते उसकी जिंदगी बढ़ती है। लेकिन जो असली सुख है उसको नहीं, और क्योंकि वो सुख जो है उसके अंदर ही है। हम इंसान जो है साधारण प्राणी जो है बाहर में सुख ढूंढते हैं, वो सुख हमारे अंदर छिपा हुआ है। तो अब ये धर्म की जो परंपरा है कब से चली आ रही है? इंसान सुख ढूंढने के लिए पहले जो संत महात्माओं की बात करते शुरू से जो हमारे ब्रह्म ऋषि वगैरह होते थे, तो उस समय जो बहुत अच्छी स्थिति थी। सतयुग में तप करते थे और वास्तव में वही जो है भगवान लेते थे जो कुछ प्राप्त करने के लिए निकलते थे घर से कि भी जो है भगवान ले लिया, सन्यासी बन गए। सन्यासी बन जाते थे और लोगों का भला करते थे, तब करते थे। लेकिन अब जो है भेड़ चाल, किसी को कमाने को नहीं मिलता तो वैसे भगवान बैठ लेते हैं, मांग के खाते हैं। जब खुद मांग के खा रहे हो वैसे उनको क्या देगा? तो ये मार्ग जो है अलग है और धर्म के नाम पे ठीक है, क्योंकि हमें जो चीज चाहिए, अब आपको कोई सौदा चाहिए तो दुकान पे जाते हो, जिस चीज का आप जैसे सर्फ चाहिए, जिन्होंने सर्फ का खोला है तो सर्फ वाली दुकान पे जाएंगे। अगर जो है नाज चाहिए तो नाज वाली दुकान पे जाएंगे। जिस चीज की जरूरत होती है उसी दुकान पे हम जाते हैं, वही सौदा मिलेगा। तो यहाँ पर जो है सुख चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि कीजे साहेब से हेत परम पद पाएगा। सुख कहाँ मिलेगा? जो उस सुख को जिसने महसूस किया है। जैसे गोदाम में जो है वही चीज मिलेगी जो भरा हुआ है। तो सुख किसके अंदर है? जो संत महात्मा जिन्होंने उस अंदर के सुख को पा लिया है। तो शाश्वत सुख जो हमेशा रहने वाला, ये नहीं अस्थायी सुख, थोड़ी देर का सुख मिला, जो हमेशा रहने वाला सुख जो है, जो उस सुख में गोते लगा जाता है। और ऐसे सतगुरु के पास हम जाते हैं तो आपके भटकन चलता है। गुरु मिले तो धर्म बनाए। क्योंकि मैं बचपन से ही इसकी तलाश में थी। मुझे पता नहीं था, मेरे कोई शायद प्रारब्ध कर्म थे जो बहुत छोटी थी, मुझे समझ में नहीं थी। तो मेरे को जरूर करना कि भगवान से मेरा कोई नहीं, भगवान को जानती नहीं थी। मुझे याद है कि हम छोटी छोटी बहनें थी तो कहते शरीर के अंदर क्या है? तो सारे कहते हैं तो मिट्टी है। हमने कहा इसके अंदर मिट्टी भरी है, पता नहीं थी, बच्चे थे ना। तो ऐसे कोई किसी ने कुछ कहा ना, कुछ भी नहीं, अपने शरीर के अंदर भगवान है, किसी ने बताया नहीं था। तो बड़ा अंदर से जो है उस परमात्मा को आंख बंद करके सोचते कि कुछ है, ये मेरे कोई पिछले। और इस चक्कर में मैं मंदिरों में जाना, घंटियां बजाना, आरती करना, पूजा करना, घर में कोई संस्कार नहीं थे हमारे। लेकिन जो है मैंने अपनी सहेलियों के साथ जाकर के मंदिर में सीखा, कथाएं सुनती थी तो बड़ा अच्छा लगता था। और सुंदर सुंदर बात सुनती थी। मैं बहुत छोटी थी, जब छुट्टियां हो जाती थी स्कूल की तो मैं छुट्टी मंदिर में जाती थी। वहाँ एक पंडित कथा कहते थे, वहाँ मंदिर में सारी पूरी पूरी औरतें बैठी रहती थी और वो कथा कहते थे। तो वो हैरान होता था, कहते इस उम्र में मेरे साथ मेरी बहन जाती, ये छोटी छोटी बच्चियां देखो और वो भी जाटों की लड़कियां, तो ये सत्संग कथा सुनने आती हैं। तो उस कथा से क्या फायदा हुआ?
जो बात बताते थे ना वो मेरे को बड़े समझ में आई। बताते थे भी बड़ों का सम्मान करो, माँ बाप की इज्जत करो, कई चीजें मैंने मेरे दिमाग में। लड़की घर में आती है तो कभी रो के ना जाए, उसको जो है हमेशा खुश करके भेजो कि उसने जन्म दिया है। कई अब आजकल के ना देना नहीं चाहते, भाई भाभी कोई पूछता ही नहीं, माँ बाप है तब तक तो ठीक है। फिर जब जो है माँ बाप चले जाते हैं, लड़कियाँ आती हैं तो छूटते हैं, वो देना पड़ता है। सब तो एक जैसे नहीं है, लेकिन हालत ऐसी होती है। अगर घर से लड़की निराश होकर के निकलती है तो उस घर में कोई बरकत नहीं। ऐसी मैंने ये कथाएं सुनी। कई बचपन में बातें बैठ गए तो इंटरेस्ट बढ़ता गया, पढ़ने में बड़ा शौक था, विचारों का पता नहीं था, ज्ञान था नहीं। फिर जो है वहाँ हमारे दादरी में एक गीता भवन बना हुआ है, वहाँ मैं कोई बड़े बड़े संत महात्मा आते थे, बुलाते थे, उनको सुनने जाती थी। तो ऐसे मेरे संस्कार हुए और मुझे इतना अच्छा लगता था। वो मैं सोचती थी इन महात्माओं के पास क्या चीज़ है ये जो हमारे जैसे साधारण आदमी में जाते हैं। तो इस तरह से फिर मैं जब जो है मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और मेरी जिज्ञासा जो अंदर थी वो बढ़ती गई। तो मैं हमारे घर में महाराज ताराचंद जी, मेरे माता और पिता ने उनसे नाम दिया। तो बहुत ऊंचे संत थे, उनका मुकाबला नहीं है। महाराज ताराचंद जी जो मुंह से निकाल देते थे वो पाट जाता था। उनके सत्संग सुने तब मुझे समझ में आई कि इंसान के अंदर ही सुख है। संत थे ना और उन्होंने सुख को खोजा हुआ था, उसके अंदर रहते थे। तब ये बात समझ में आई कि वो सुख हमारे अंदर है। तो मुझे लगा कि ऐसे महात्मा के पास जाऊं जिससे मैं बात कर सकूं, जिससे वो सुख को जान सकूं कि उस सुख को कैसे प्राप्त करें। तो महाराज ताराचंद के पास भीड़ रहती थी और वहाँ जैसे लोग जाते थे तो चल पे मैं चाहती थी बात करना। मेरे पढ़ी लिखी ना पूरे दिमाग में क्वेश्चन थे भी कैसे ऐसे बात करूं, पूछूं किस तरह से मिलेगा उसको। तो वहाँ ये मौका नहीं मिला। पढ़ भी रही थी, टाइम इतना अच्छा दोनों तरफ ध्यान था। फिर मेरे पिताजी एक बार लेकर के भी गए, उन्होंने बड़े गौर से देखा तो कहने लगे अभी इसका समय नहीं आया, अभी इसको नाम नहीं। नाम बता रहे लोग नाम कर रहे हैं। वो बहुत बार की संत नहीं कि आई है तो चलो दे दो नाम, नहीं। तो फिर अब क्यों नहीं दिया वो मेरे पास समझ में आई। मैं उस समय पढ़ती थी और उन्होंने चोला छोड़ देना था, मेरे पल्ले ही पढ़ना था, समझ आनी नहीं थी। उसके पश्चात महाराज ताराचंद जी, महाराज फकीर जी को बुलाते थे। उनके जो है मैंने किताबें पढ़ी तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जिसको जिज्ञासा होती है कुछ पाने की वो कुछ पाता है। अब आप देख रहे हैं कितनी सत्संगों में भीड़ होती है तो कितने के लाभ होते हैं। आधी तो भीड़ जाती है, भागवत कथा होती है, आप देखते हैं तो क्या मिलता है कुछ तो सच में ही उनके संस्कार होते हैं कि हाँ भागवत कथा में कुछ सुने, उनको कथा में कुछ निकाल लेते हैं। हालांकि उस कथा कब हुई किसकी पुरानी कथाएं सुनाते हैं, लेकिन जो जिज्ञासु होता है वो कथा में से कुछ निकाल लेगा, उसको तो लाभ हो जाएगा। पूरा दिन भेड़ चाल चल रही है वो तो कुछ कहते हैं सत्संग में चलते हैं, टाइम पास हो जाएगा, कुछ अच्छी बात सुन गई है तो थोड़ी देर तो असर होता है उसके बाद। असली सत्संग कौन सा है जिससे आप अपने आप को बदलो। जब तक आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा वो सत्संग किसी का नहीं। थोड़ी देर सुना और ये बदलाव आना एक दिन का नहीं, क्योंकि एक बात हम बार बार सुनेंगे क्योंकि हमारे जन्मांतरों के संस्कार दबे हुए हैं तो उनको निकालना आसान काम नहीं। बहुत जो है जैसे बीमारी ज्यादा होती है तो ज्यादा दवाई खानी पड़ती है, तो इसी तरह से ज्यादा जो है अगर संस्कार दबे हुए हैं तो उसके लिए अपने आप को बदलने के लिए जो हमें बार बार गुरु के सतगुरु की हाट ज्ञान मिलती है। तो ऐसे सतगुरु के हाट में आपको सच्चा सोचा और वो आपको सच्चाई बताएगा कि बेटे भटको मत, वो सुख आपके अंदर है। तो पहले वो क्या बताता है, पहले हमारे हम जो है सीधा नाम। अब मैं कितने लोगों को देखती हूँ नाम ले रखा है, गुरुओं के सत्संग जगह जगह नाम दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं और घर में आपस में प्यार नहीं, आपस में बढ़ती नहीं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। फिर कहते हैं गुरुओं के नाम से लड़ते हैं, वो कहते मेरा गुरु, वो कहता मेरा गुरु। अरे गुरु कौन बड़ा है, गुरु नाम ज्ञान का है। अगर तुमने पकड़ लिया है तो ठीक है, मैं तो पता नहीं कितने गुरुओं के पास गई और एक गुरु पहला दूसरे के पास जाना ही नहीं, तो क्यों क्या करता है। अगर गुरु सही है तो कहीं जाए, उसको कुछ कहीं चीज अच्छी मिले तो ले ले, उसको क्या डर है, उसको कहीं डर ही नहीं है।
तो मैं तो पता नहीं कितने गुरुओं के संपर्क में आई। आशाराम से मैंने सुना, सच्चे सौदे वाले में मैं गई, महाराज ताराचंद जी तब तो मेरा पूरा विश्वास हुआ। और भी मैंने पता नहीं कितने महात्माओं को सुना और कईयों को जाना। लेकिन जो है जब तक मन नहीं टूटता, हमें यूँ लगता है कि जैसे आप घड़ा भी खरीदो तो ठोके देखते टूटा हुआ तो नहीं है। तो उसी तरह से महाराज ताराचंद की मैंने वाणी पढ़ी, पानी कीजिए छान के गुरु कीजिए जान। ऐसे ये नहीं है कि सीधा गुरु बना लो, क्योंकि मैंने तो एक छोड़ा, दूसरे का गुरु बदलना नहीं चाहिए। मैं इस बात से कभी सहमत नहीं थी। मुझे जब तक वो चीज नहीं मिलेगी मैं उनके पास जाऊंगा। तो जहाँ चीज नहीं मिलेगी वो फिर महाराज फकीर चंद जी के ऊपर उनका मैंने पूरा साहित्य पढ़ा। उनका साहित्य पढ़ के मुझे लगा भी वो इनसे बड़े तो कोई। और आज भी मेरे उनके ऊपर इतना जबरदस्त विश्वास है। कितनों के मैं ये नहीं कि मैं सुनती नहीं, सत्संग सुन लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जो बताया आज तक बहुत ही पहुंचे हुए संत थे। तो उन्होंने जिसको गद्दी पे बिठाया माना जाए महाराज जी को उनके संपर्क में रहे। उनके संपर्क में रहने से मेरी दुनिया बढ़ी। कैसे दुनिया बढ़ी कि महाराज ताराचंद के सत्संग से एक विचार था कि संत वचन पलटे नहीं पलट या संत बोले शहर स्वभाव संत का बोला रहता है। जो वास्तव में संत है अगर उसके मुंह से कुछ निकल जाता है और लेने वाला उस बात को पकड़ लेता है। संत तो बोलता है लेकिन हम पकड़ नहीं पाते। खेल विश्वास का भी है। बात सुनो मैं क्या कह रही हूँ। अब कई कहते हैं कि उसने कहा था हमारा काम नहीं करना। तो यहाँ पर खाली जो है संत में ही आप में भी कमी है, वो विश्वास बनता है। तो मेरे को तो ज्ञान था ही नहीं। मुझे तो यूँ था संत जो कह देते हैं वो बात दिमाग में घर करनी पक्की। तो उससे क्या हुआ कि मेरी दुनिया बना। मानव जात महाराज जी के संपर्क में आई, पढ़ाई में दिक्कत आई तो उनसे आशीर्वाद जा बेटे तेरा काम किया। कोई अड़चन आई नहीं। नौकरी में अब लोग कितने देते हैं, कोई अब कितने अप्रोच पैसे मिलते हैं। यहाँ तो ना पैसा था ना कोई अप्रोच है। चाहिए तो गरीब तो उन्होंने पढ़ा दिया, 5 महीने इतना ही कुछ था, हमें इतना पढ़ा दिया। और पीएचडी तो मैंने अपने मेरे स्कॉलरशिप मिल गया था, मैंने अपने दम पे की। अब नौकरी के लिए फिर वही हालत, पता नहीं कितने इंटू दिए। लेकिन मुझे क्या था उसके ऊपर विश्वास था कि वो मेरे साथ है। जिस दिन मेरा समय आएगा नौकरी जरूर मिलेगी। किसी की सिफारिश से नहीं लगना, मेरी तो अपने आप नौकरी लग गई। अब जब नौकरी भी लग गई तो फिर क्या हुआ, क्योंकि संतों के वचन पे मेरा तो एक पार्ट टाइम नौकरी के लिए निकली थी। तो मैं उनके पास गई, उनसे मैं आशीर्वाद लेके आती थी कब जो महाराज माने जाते जा तेरा काम हो गया। उसके बाद उलट के नहीं सोचती थी ये नहीं होगा। अब पार्ट टाइम के लिए नौकरी निकली, 1 साल की नौकरी थी। तो उन्होंने मुझे मेरा प्रसाद दिया था तेरा काम हो गया। फिर वहाँ आई यूनिवर्सिटी में कहने लगे नहीं यहाँ तो बड़ी अप्रोच है, ये है वो है। मैंने कहा कितनी बड़ी अप्रोच, उससे बड़ा तो कोई है नहीं। तो संत पर खुदा ही ऐसा विश्वास करें। और मेरे सिलेक्शन हो गया। वीसी की अप्रोच, रजिस्ट्रार के अप्रोच, एमएलए के अप्रोच सब घरे के लगे। किसने किया ये? उस समय ज्ञान नहीं था। लेकिन ये काम ब्लाइंड फेथ से होता है। ज्ञान ब्लाइंड फेथ और ज्ञान के साथ विश्वास, मतलब एक तो अज्ञान का विश्वास, एक है ज्ञान का विश्वास। 2 तरह से विश्वास करते हैं। अज्ञान का विश्वास तो क्या है, बस आपने भूल लिया, बस मेरे गुरु पूरे हैं, चाहे वो गुरु पूरा भी नहीं है। आपको भेद बताए इस बात को समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने किया था। मैं जब मानव दल महाराज जी के संपर्क में दुनिया बढ़ गई और उसके पश्चात मैंने कहा कि मुझे वो सुख पाना है वो अंदर परमात्मा को देखना है और वो मुझे उनसे नहीं मिला। तो फिर मैं महाराज फकीर चंद जी की फोटो के आगे रोती रही कि मुझे आप जैसे पूछिए। फिर मुझे महाराज क्या करना को भी छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मुझे वो चाहिए। और इनके पास मैं 2-3 साल था, पीछे रही, वो देखती रही, वो वाच करती रही, वो पूछती रहती। इनका महाराज जी में कुछ सिर बहुत खाती है, क्योंकि मेरे जब तक क्वेश्चनों का समाधान नहीं हुआ तो पूछती रहती। और जब मेरे सब वो हो गए मेरे फिर उन्होंने कहा, मैंने ये कहा कि महाराज जी अगर मानने से सब कुछ हो जाता है, आप कहते हैं ना कि विश्वास कर लो। अब जैसे मैं बता रही हूँ विश्वास तो मैंने किया था, महाराज जी मैंने विश्वास किया, तो फिर मुझे वहां तो नहीं मिला विश्वास। वो कहने लगे तेरी दुनिया तो बन गई ना। वो विश्वास था तेरा अज्ञान का, तुमने ज्ञान नहीं लिया था, अब तू ज्ञान के साथ जो विश्वास होगा उसको क्या मतलब। मैं तेरे को सच्ची बात बताऊंगा कि वो शक्ति तेरे अंदर,
गुरु जो है वो केवल रास्ता दिखाता है, वो मार्गदर्शन करता है, वो कहता है क्यों भटक रहा है। और कोई ज्ञान नहीं पकड़ सकता है जिसको दुनिया ही चाहिए। वो कहते हैं कि अभी मैं तो अभी टाइम लगेगा जानने, और बात सही है। पहले तो ये दुनिया बनाई है, ये दुनिया बनेगी तभी आप ले जाओगे, नहीं तो क्या होगा। आप नाम लेके जान बैठोगे तो जिस चीज का अभाव है, शरीर में अभाव है, तो आप कहोगे मैं स्वस्थ हो जाऊं। नौकरी का अभाव है तो नौकरी मांगोगे। बात समझ रहे हो ना, जिस चीज की कमी है तो वो कमी के विचार आएंगे और उस चीज की इच्छा रहेगी आपकी। जैसे मैं जाती थी, जान लगाती थी, तो मेरे को पढ़ाई थी, मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, क्योंकि डिमांड थी। तो इसलिए गुरु जो होगा वो आपकी प्रकृति देख करके बताएगा कि आप जो है पहले ये काम, तो पहले ये दुनिया बनाओ। दुनिया कैसे बनेगी आपकी? दुनिया बनेगी आपके ख्याल, और वो ख्याल कैसे रखनी है? जब ज्ञान के साथ आपका एक विश्वास टिक गया कि मेरे गुरु पूर्ण है, और उसके बाद आपका विश्वास टूटेगा। नहीं तो अगर मान लो मैंने मारा, अल्लाह को मारा, पूर्ण मार दिया, उन्होंने कोई बात कही नहीं पूरी हुई, मान लो तो क्या विश्वास टूट जाएगा? वो कहते थे वो जो करता है अच्छा करता है। एक सूत्र मेरे समझ में आया कि मालिक जो करता है वो अच्छा करता है, हमें लगता है कि वो गलत करता है। जैसे पीछे एयर क्रैश हुआ था, आपको पता होगा, एक लड़की की जो है वो पहुंच नहीं पाई, टिकट बनी हुई थी और उसने बड़ी बड़ी उसकी जद्दोजहद की और वो ट्रैफिक में फंस गई और फ्लाइट उसकी निकल गई, और उसको बाद में पता लगा कि क्या किया। अगर कोई मालिक को मानता है तो हमें उस समय बुरा लगता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। तो अगर आपको ये है, ये तो मैंने तो मान लिया, मैं कहीं और जाऊंगी नहीं, और जिस चीज को पाना तुम्हारी तलाक प्यास जो है पूर्ण हो जाए, क्योंकि तुम्हारे अगर अंदर शंकाएं हैं, भ्रम है, इसका मतलब अभी तुम्हें गुरु पूरा मिला है, तुम्हारे सब भ्रमों का निवारण होगा, फिर तो वो गुरु है। और फिर एक को साथ ये नहीं भी आज उधर आज इधर, आज सुन लो, अच्छी बात कहीं से भी मिलती है ले लो, लेकिन एक ही साथ सब साथ, क्योंकि धर्म के लिए अलग अलग स्थिति है। वो भक्ति योग में है, अब जैसे प्रेमानंद जी को मैं सोचती हूँ बहुत अच्छा सत्संग देते हैं, कोई कमी नहीं है और अच्छी बात बताते हैं, लेकिन वो उस ज्ञान योग की, जिस तरह से महाराज जी कहते हैं, जो महाराज फकीर चंद जी की, महाराज लालचंद जी की उस अवस्था में कि उसमें पहुंच जाए कि जीवन जीते, ये है भक्ति योग में समर्पण करता है। और ये छोटा नहीं है, भक्ति योग जो है अगर ज्ञान के साथ समर्पण हो जाता है, उसमें भी तो समर्पण ही है। भक्ति योग में क्या करना पड़ता है कि उस परमात्मा को उन्होंने राधा को मान रखा है, पूर्ण मान रखा है, राधे राधे निकाल दिया, तो उनको कुछ चाहिए तो उसी में लीन रहते हैं। लेकिन जब स्टेप बाय स्टेप जब अंत में हम जाते हैं तो उनको दोबारा उसमें आना पड़ेगा, अपने आप को शरीर से निकालने के लिए उसमें मर जाएंगे। अभी उनके काम हो जाएंगे सारे, किसी भी तरीके से शांत रहेंगे, क्योंकि भक्ति योग में इतना आनंद है, इतना आनंद है कि आत्मा खो जाता है। अभी कथाएं हैं, कथाओं में बताई मनानंद है, शरीर का जिस सत्संग में जा करके आप या तो जिसको मानते हो बात करते हैं, गुरु नाम ज्ञान का है, केवल जो है आदमी को आप पूछते ही सारी बार, जैसे प्रेमानंद जी को मान लिया या किसी को भी गुरु मान लिया, उसको हम सारी बार पूछते रहे और करते रहे, बात उनकी मान ले, क्या होगा? आप ये बताओ क्या होगा? बदलाव क्यों नहीं बदलाव हो रहा कि हम गुरु की बात को मानते हैं। डॉक्टर दवाई देता है, अगर दवाई नहीं लोगे तो आराम कैसे आएगा? गुरु जो है वो आपको भेद बताता है, वो आपको बताता है, सबको एक रास्ता नहीं बताएगा। नाम सबके लिए जरूरी नहीं है। महाराज फकीर चंद जी तो कहते थे नाम जहर है सबको देना। क्यों जहर है? क्योंकि सब नाम दे दिया, दीक्षा बता दी, ध्यान करना बता दिया, बैठेंगे गुरु आज्ञा से ध्यान बैठेंगे, मन में मैल भरा पड़ा है, ईर्ष्या द्वेष, वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। काम है तो काम बढ़ जाएगा, ईर्ष्या बढ़ जाएगी, बुराई बढ़ जाएगी। तो ध्यान से मन की एकाग्रता से विल पावर बढ़ जाएगी। तो आप अगर किसी के प्रति ईर्ष्या रखोगे, गुस्सा करोगे, बजाय इसके लाभ होंगे आपको नुकसान। इसलिए नाम जरूरी नहीं है। और महाराज लालचंद जी ने भी किसी को नाम दिया, वो कहते थे मेरा सत्संग ही नाम था। क्यों कहते थे सत्संग ही नाम था? ये सत्संग सुन के पहले वैसे पढ़ो तो सही, ये बच्चा कॉलेज मिल जाएगा तो पहले +2 करेगा ना, इंजीनियरिंग तो चाहिए उसको, तभी आगे दाखिला मिलेगा।
तो आपको ध्यान में जाने के लिए पहले अपने आप को तैयार तो करो। किसान जो है खेत में फसल बोता है तो जमीन को तैयार करता है, तब जाकर के फसल होगी। ऐसे ही फसल नहीं हो जाएगी। उसको तैयार करता है ना, जमीन को खोदता है, वो करता है, उसमें खाद डालता है, कितनी वो करता है कि हाँ जमीन तैयार हो जाए। इसी तरीके से अगर आप उस ज्ञान को पाना चाहते हैं तो पहले अपने आप को तैयार करो। तैयार कैसे करेंगे? बार बार सत्संग। अब ये सत्संग करवाता है, इसके घर में मैं पहले आते ही पूछती घर में सुख शांति है जी? बिल्कुल सुख शांति है। ऐसे सत्संग सुन के आपस में भाइयों में इतना प्रेम, माँ बाप का सम्मान, एक दूसरे के प्रति मन मुटाव, घर में सुख, उस घर में सुख शांति है, उसमें पैसा आएगा, बढ़ोतरी होगी, उसके घर में घाटा है। और जहाँ दो भाई रहते हैं, अंदर से कोई ईर्ष्या रखता है, प्रेम करता है, छल कपट करता है भाई के साथ, माँ बाप का दिल दुखाता है, फिर वो चाहे कि मेरे पास धन आ जाएगा, नहीं हो सकता, उसके बढ़ोतरी होगी। इस बात का लोगों को ज्ञान नहीं है। वो सोचते हैं कितना ही कमा लो, 2 नंबर का, वो 2 नंबर का पैसा भी आ जाएगा, पड़ेगा औलाद नलायक नहीं ले गया। जो ये कर रहे हैं, जो अपने बड़ों को नहीं पूछते, माँ बाप को नहीं पूछते, सास ससुर की सेवा नहीं करते, और वो सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे, मतलब नहीं है हवा। उसके बच्चे बिगड़ेंगे, कोई रोग लग जाएगा, कुछ ना कुछ, मतलब उसको भोगना पड़ेगा। हम कर्म के फल से यहाँ बच नहीं सकते। इंसान को धोखा दे करके, सरकार को धोखा दे करके, न्यायालय में धोखा दे करके, रिश्वत दे करके आप बच सकते हो, लेकिन आप जो है इस कर्म के फल से इसकी तो सजा आपको भुगतनी है। इसलिए जो है सत्संग में आते हो तो ये सोच के आया करो कि हम सत्संग में जा रहे हैं, हमने अपने आप को बदलना है। सत्संग में जाकर के एक दूसरे गुरु की निंदा करना छोड़ दो। कितने लोगों को मैं देखती हूँ एक दूसरे गुरु से नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो कैसा गुरु है, वो कैसा। अरे तूने गुरु से उसके पास जाकर के क्या लिया वो देख पहले। तेरे को कुछ लाभ हुआ है तो ठीक है, तो तू बता एक बार मारे विषय पे, वो तो ठीक है, लेकिन उसके गुरु की बुराई करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें क्या पता, उसका विश्वास बड़ा ऑनलाइन के दूसरे काम हो जाएंगे। मैंने क्या किया कि वो गुरु से ये बात मैंने महाराज जी से पूछी थी। वो कहते हैं कि मेरे से पीछे भी जो है अभी हमारे गुरु हैं, दामाद हैं, आंटी उसका हस्बैंड था, तो वो भी जो है वो कहने लगा मुझसे कि एक बात बताओ कि हमने किसी को गुरु को मान मारा, पूर्ण मान दिया, और फिर जो है बीच में लगता है कि नहीं तसल्ली से नहीं हुई, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? लगता है कि गुरु के पास वो चीज नहीं है, ऐसा कुछ मतलब लगी, या कोई ऐसे किसी को लगे कि अभी इसमें वो चीज मिल नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या वो गुरु अपूर्ण है? इनका बात ये अपूर्ण है, पूर्ण है, तुम्हारे पास तो माप है नहीं। कौन गुरु कौन है? कोई माप है क्या? है तो बता दे। तुम अपने सगे भाई को नहीं धोखा दे सकते, उनको नहीं देख सकते, उनको नहीं पहचान सकते, तो गुरु को क्या पहचान? तो बात क्या है? मैंने कहा यहाँ पर महाराज जी बताने लगे। मैंने कहा महाराज जी कई बार ये लोग तो विश्वास कर लेते हैं, बड़े भोले जीव हैं, भी गुरु बना लिया, विश्वास कर लिया, और विश्वास के साथ जो है वो उसके काम तो हो जाएंगे जैसे आप कहते हो। अगर उसका जबरदस्त विश्वास है जो मूर्ति से हो सकता है, पत्थर को मारने से भगवान प्रकट हो सकते हैं, जिस गुरु को चाहे उपासना नहीं हो, जिन्होंने मान लिया काम तो हो जाएंगे, दुनिया तो बन जाएगी, लेकिन वो आगे जाना चाहेगा। बात मेरी समझ रहे क्या कहना चाहिए? तो महाराज जी ने कहा तू थी सच्ची जिज्ञासु, तू परमात्मा को पाना चाहती थी, इसलिए तेरे को मालिक ने वहां से हटा करके, क्योंकि वो अंदर ही बैठा है परमात्मा। अगर कोई खुद सच्चा है और जिस चीज को पाना चाहता है और शुरू से वहां तक तो मिल गया, जैसे प्राइमरी का टीचर प्राइमरी तक ही पढ़ा सकता है, ग्रेजुएशन वाला ग्रेजुएशन के आगे वाले को तो नहीं पढ़ा सकता, जो पीएचडी वाले को वो कैसे पढ़ेगा? तो उस गुरु से अगर उतना मिल गया, आगे वो जाना चाहता है, तो वो अंदर बैठा हुआ है, वो कहेगा कि इसको तो यहाँ मिलेगा नहीं, उसको वहां से किसी कोई ऐसा खेल करेगा, वहां से हटा के ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ उसका काम था। तो मैं इस तरह से चक्कर खा के ऐसी जगह पहुंची कि मेरे बच्चों कहीं जाने के लिए काम हुआ नहीं हुआ, मुझे लगता वो जो करेगा, मतलब उसके बाद ये विश्वास नहीं हुआ कि हाँ महाराज जी ने कहा क्यों नहीं हुआ या हुआ, क्योंकि मुझे यूँ पता है कि ये जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। मालिक कभी गलत नहीं करता, हमको मालिक ही मानना। जिसको तुम मान लेते हो तो पूर्ण मानो। अगर तुम्हारी वहां तसल्ली नहीं होती तो मालिक अपने आप ले जाएगा,
आपकी चाह रहेगी कि वो देखो, नहीं तो आप संतुष्ट हो जाओगे, और संतुष्ट हो गए दुनिया चाहते हो बहुत है। बात समझ रहे हो ना मेरी? इस तरीके से जो है आप जो है गुरुओं के पास जाओ, सत्संग सुनो। आज तो जाने के लिए इतने यूट्यूब पे बहुत सत्संग आ रहे हैं, तो सुन करके उसमें से देखो बीच में क्या बता रहे हैं, फिर अपने आप को बदलो, क्योंकि हर इंसान में कमी कमी पड़ी है। महाराज फकीर चंद जी का अभी मैं रास्ते में सत्संग सुनती हुई आ रही है, वो कहते हैं कि ये मन जो है बड़ा बेईमान है, ये मन टिकता नहीं है, संत महात्माओं को भी गिरा देता है, तो हम क्या करती हैं जो नहीं बदल सके। कहता कि मैं मेरे अंदर जो है काम की भावना को, उन्होंने अपनी कमियां भी बताई है, हालांकि कोई संत महात्मा नहीं बताते। पहले महाराज फकीर चंद जी ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी कमियां बताई है, तो कहते मेरे काम इतना जबरदस्त था, तो उसको गुरु ज्ञान से मैंने जो है कंट्रोल किया। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं आपके मन की हालत करता हूँ। एक मैं जगह गया, वहाँ दो स्त्रियां, सुंदर स्त्री आ रही थी, आसाम की तरफ आगे बता रही थी, तो कहते मैंने दरवाजा बंद कर दिया। कहते चिक लगी, उसमें चिक में से जाने लगा कि दो लेडीज। फिर मैंने अपना माथा टेका, ओ फकीरा तू क्या कर रहा है? तो ये मन की हालत बड़े बड़े संतों की है, तो हम के तो इस मन को बदलना है, अपने आप को इतने मीठे बन जाओ कि जहां जाओ आपको याद। ये बात महाराज जी ने बताई। मेरे तो जो है मैं महाराज जी के साथ 25 साल गई हूँ, जिंदगी बदली, इतना गुस्सा था मेरे में तो मैं बताई उससे की भरी पड़ी मिनट मिनट में, क्योंकि अकेले रही, किसी की छोड़ने की आदत नहीं थी। अब महाराज जी थे वो लगाएंगे, डांट भी लगाएंगे, कितनी बार फटकार देते थे, तो कई बार तो महाराज जी से भी बोलती थी, नाराज हो जाते हैं। मैं अपनी बता रही हूँ क्योंकि ज्ञान तो महाराज जी कहते हैं देखो इसके लिए। तो एक बात तो विशाल की बात बता रही हूँ जो कैसे आदमी सुधरता है, क्योंकि मन के आदतें जल्दी से जाती नहीं है। तो यहाँ हिसार में एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होते थे, चिल्ले से महाराज जी के साथ ही रहते थे, उनकी लड़की के घर में उन्होंने सत्संग रखवाया। तो ये तो सत्संगी परिवार था, जो उस लड़की की सास थी वो वैसे भगत थी, लेकिन संत महात्मा को नहीं मानता। तो उन्होंने अपने दामाद के कहने से जो है लड़की है तो कहने से, समिति के कहने से रखवा दिया सत्संग। तो महाराज जी सत्संग देते थे, थोड़े से लोग बैठे थे, लेडी बैठी थी आड़त, सत्संग दे दिया, रात का टाइम था, खाना खाया, उसके बाद फिर शुरू हो गई। महाराज जी तो ज्ञान देते हैं, ज्ञान टाइम देखे ही ना, और मैं किसको ज्ञान दे रहे हैं, लेने वाला ही कोई नहीं है यहाँ। महाराज जी इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, कोई सुनने वाला तो हो, चार लेडीज बैठी हैं और उसके बाद बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, मेरे को बड़ा बुरा लगा। महाराज जी जो है अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रखते। तो खैर उस टाइम तो मैं साथ में साहब के घर आके सो गई। सुबह जैसे मैं ध्यान में बैठती थी, तो कहाँ ध्यान करना था, इतना गुस्सा आया तो गुस्सा तो काम करेगा। तो सुबह उठी तो ध्यान बना ही नहीं, फिर महाराज जी के पैर पकड़े, मैं कहा महाराज जी मेरा जो है ध्यान नहीं बढ़ना, मेरा गुस्सा खत्म करो, मैं तेरे को गुस्सा है ना, मेरा ध्यान कर लिया कर, मुझे तो गुस्सा ही आप प्यार है। तो इतने हंसे, कहने लगे मेरी चेली की हाल देखो, ये मेरी चेली है। तो मैंने कहा महाराज जी आप मैं सच बताओ, आपने कल ये किया, कहने लगे बात सच्ची कही, तो उन्होंने बताया, कहने लगे वकील साहब बात ये बिल्कुल सही कहती है, मैं खो जाता हूँ, मुझे यूँ लगा उसने खाना खिलाया, मैं खाना जाता, लेकिन मुझे टाइम का ध्यान रखना चाहिए था, ये मैं इसीलिए इसको साथ रखता हूँ, बातें बिल्कुल सही बताती है, लेकिन गुस्सा करती है गलत बात। तो कहने लगे तुम जो है ना गुस्सा मत किया कर, तुम मेरे को बात भी बता देती महाराज जी ऐसे मत। तो मेरा कहने का मतलब ये आदतें इतनी जल्दी से जाती नहीं है, तो सत्संग में आते हो तो जो कमियां, हर इंसान अपनी कमी जानता है, ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर कमी हो ना हो, हर कमियों के भरे पड़े। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने आप जैसे कोई कुछ कह दे, अब भी जो है कोई कुछ कह देता है, लगती है बात, तो लगती है तो मैं क्या सोचूं ये गुण है, कहलवाने वाला तो गवर्नमेंट है, कैसे बदलना है ना, वो जो करता है अच्छा करता है, शायद मुझे वैराग मिला हो इतना जो है जुड़ा है, तो उसको आप पॉजिटिव ले, किसी भी बात को नेगेटिव मत लो। मान लो किसी ने कह दिया, बड़े बुजुर्ग ने कह दिया तो समझो तो माफी देता, बड़ों का तो माफी है, वो कुछ भी कह दे, जैसे आप बच्चों को कुछ भी कह दे, बच्चों को बड़े बुरा लगा आप भला करा, तो बच्चे तो आजकल चाहे नहीं बच्चों को ज्ञान नहीं है, तो आप ज्ञान ले रहे हो तो बड़े बुजुर्ग कह दे तो सोच लो कोई बात नहीं, माफी की बात। और छोटे को भी कह रहे हैं, आजकल बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे हमने वैसे संस्कार नहीं दिए, संतान मुक्ति का हमारे पूरी सुखी जीवन का रहस्य पुस्तक लिखी है, उन्होंने क्या पूरा इस बात को मैंने ही किताब लिखवाई थी। मैंने कहा महाराज जी आजकल लोग संतान से सबसे ज्यादा इसके ऊपर उन्होंने वो बुक लिखी,
कि अगर आप संतान का सुख चाहते हो तो ऐसे संतान उत्पन्न किया, ऐसे संतान उत्पन्न की जाए इच्छा के साथ। महाराज ने जगह जगह लिखा है कि ये खुदरो संतान से आपका कभी सुख नहीं मिल सकता। कौन सी खुदरो संतान? जो आपस में कामुकता में आकर के प्रेम से, जो प्रेम होता है कामुकता में आवेश में आकर के जब संतान गर्भ में फैल जाती है तो अपने स्वाद के लिए वो आई है संतान, स्वाद आपने लिया है संतान गर्भ में, तो वो संतान आपको सुख नहीं देगी। कौन सी सुख देगी? इच्छा के साथ भी हमारे घर में ऐसी संतान आए जो सुख दे, हमें सुख दे, परिवार वालों को सुख दे, मानव जाति को सुख दे। इस विचार के साथ जब संतान गर्भ में आए उसके पश्चात, क्योंकि माँ का ज्यादा रोल है, तो वो बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसके जैसे जैसे विचार होंगे बच्चे को सिखाने की जरूरत पड़ेगी अपने आप। अगर वो झूठ बोलेगी तो वो झूठा बोलेगा, कितना भी सुधार लो उसको झूठ छोड़ेगा। चोरी करेगी माँ तो चोरी करेगा ही। ईर्ष्या रखेगी तो ईर्ष्या, वो बाद में बड़ा होकर माँ को समझाएगा फिर, और किसी को नहीं करेगा, वो माँ को जो बदला देगा। वे ऐसे संस्कार रखे हैं तो वो ये भेद पता नहीं है माँ को, तो उस समय अगर वो हमेशा खुश रहे, किसी नाराज ना हो, वो प्रेम से रहे, सबका सम्मान, जो वो चाहती है बच्चे के लिए, जैसे विचार मेरा बच्चा है, कमी भी हो तो उस कमी को जो है आने ना, अच्छी पुस्तकें पढ़े, अच्छे सत्संग सुने, बच्चे को कुछ सिखाने, वो बच्चा कभी दुख नहीं। ऐसे महाराज जी ने प्रैक्टिकल ये बोला पैदा करवाई। इसलिए जो है जिनके संतान नहीं है तो उनको पुस्तक पढ़ाई जाए, क्योंकि जीवन का रहस्य, तो उससे तो काफी समझ आ जाएगी उनको जिंदगी भर संतान से। जैसे आजकल तो देखो संतान का क्या हो रहा है, एक एक संतान है, बड़ी बातें मानते नहीं है, ना खाने पीने का परहेज, ना बोलने का, जो मर्जी आए हैं बोलते हैं। अभी इससे पूछ लो सामने बोलते हैं, और ये एक काफी ये बड़े होंगे ना तो ये काबू में नहीं आएंगे ये, और फिर क्या क्यों सब, और उसके लिए आप पूरी जिंदगी निकाल, क्योंकि कौन ऐसा माँ बाप होगा जो अपने औलाद के लिए नहीं रहेगा, सब कुछ उसी पे जो साफ कर देते हो सुख मिलता है, बाद में लगता है कि सारा कुछ कर दिया अकेला कुछ। और आजकल तो पूरन भेज देते हैं, माँ बाप खुश होकर भेज देते हैं बच्चों को, पूरन भेज रहे हैं, बड़े बनेंगे और वो मरे पे भी नहीं आते, ये हालत हो रही है। तो इसलिए जो है संतान जो है उस संतान के भाव से पैदा की जाए। अगर संतान का सुख चाहता है, और मान लो जिसकी संतान हो गई है, अब कभी क्वेश्चन करते हैं अभी तो अज्ञानता में हो गई, अब क्या किया जाए, तो उसको अच्छे संस्कार, अब जैसे आप चरण बड़ों को दादाजी को प्रणाम करो, छोटे बच्चे को ये संस्कार देने के लिए सीख जाएगा। संस्कारी है हमारे दिमाग में, संस्कारी तो रखते हैं। अब ये धर्म के संस्कारी तो रखते हैं, कोई धर्म ये सिखाता है कि नफरत को एक दूसरे के वो करो, ये मुस्लिम धर्म है क्या, हिंदू धर्म, हिंदू में भी आपस में एक दूसरे के बदले हो रहे हैं, कोई धर्म ये कहता है, कोई धर्म को ये नहीं सिखाता। लेकिन धर्म में शामिल हो जाते हैं, धर्म को समझते हैं। अरे धर्म तो प्रेम सिखाता है, तुम आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, ये क्या धर्म है? ये कोई धर्म बोलते हैं? धर्म के नाम पे तुम लड़ रहे हो, तो धर्म ही क्या है? धर्म पर लड़ाई करना ही नहीं सिखाता। तो ये सब अज्ञानता है। इसलिए जब तक उनकी बात ज्ञान दिलाइए, कीजिए साहिब से हेत पर पाइए, और ऐसा गुरु मिल जाता है तो फिर उस गुरु के प्रति ऐसा प्रेम करो, फिर वो भक्ति और प्रेम होगा। अगर मान लो आपने कुछ नहीं भी बनता है, ज्ञान योग नहीं भी बनता है, तो उस गुरु से ऐसा प्रेम करो कि आपको हर समय वो, जैसे अपने छोटी संतान से होता है बच्चों से, तो उस तरह से उससे प्रेम करोगे, हर समय वही वो नजर आए, तो आपको कुछ करने की उसके ऊपर पूर्ण विश्वास, एक विश्वास रखो मटवाई नानक सरल हो। किसी से कुछ भी नहीं बनता है तो एक जगह टिक करके गुरु के प्रति जबरदस्त प्रेम और उनके वाणी पर विश्वास, इतना ही करो, आपकी दुनिया भी बन जाएगी, आराधना अपने आप इस जन्म में बोलने में आपका व्यवस्था तय। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जो है गुरु के पास जाते हो तो कुछ सीख कर जाओ। ये आप बैठे हो ना तो आप ये सोच के जाओ कि आपने कुछ न कुछ अपने आप को बदलना है। किसी भी कमी जो आप में ज्यादा करनी है, मेरे में गुस्सा आएगा उसको ऐसा करके बीमारी नहीं, माँ के सामने बोल पड़ती है, पहले ध्यान देना, वो हमारा डंडे मार मार के सिखाया,
भी तेरी माँ से कुछ भी करेगा तूने मैंने कहा कि नाराज होती जल्दी रहती है कि उसके पैर पड़ गया। मैंने कहा छोटी सी बात पे मुझे पता ही नहीं रहता तू जोर से बोल। मैंने कहा मेरी तो आदत ही पड़ी हुई है तो सिखाया ही ऐसे है जब तक बोल ही ऐसे है। गुरु महसूस कर लेती थी कहने लगे अगर वो महसूस कर ले तो उसके पैर तुरंत जो है ना पैर मेरी माँ बोलती थी 2-2 दिन तक फिर भी उन्होंने बताया। मैं तो अपने घर से जब महाराज को बता रहा था तो इसलिए ये चीज जो है घर के अंदर जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेगा ना तो उसको सुख नहीं मिलेगा। सुख चाहते हो तो जो चीज तुम चाहते हो ये समझ लो वो देना शुरू करो। जो भी तुम चाहते हो सुख चाहते हो तो सुख देना शुरू करो। किस तरह से दूसरे को सुख किसी भी तरीके से सेवा करके और करके धन चाहते हो मान चाहते हो दूसरों का सम्मान करो तो तुम्हारा मान मीठे बन जाओ। बात समझ रहे हो ना जहाँ भी जाओ ना ऐसे पड़ जाओ कि लोग क्या है। मैं तो आज तक जो है ना जहाँ भी रही हूँ मैं फतेहाबाद में 30 साल नौकरी करती हूँ किराए पे रही हूँ लाख में मकान लिया उसमें रही हुई वो महाराज जी के लिए किया गया उसमें बेचारे 2.5 साल ही रहे क्योंकि ऊपर मकान होते थे उनको चढ़ना दिक्कत है तो वो आज तक भी याद करते हैं ये आओगे कहते ऐसे किराएदार नहीं आएगा क्योंकि किसी को दुख देना ही नहीं। अगले के घर में बैठे हैं कोई किराएदार है तो किसी को किसी तरह की तकलीफ दो ही तो अगला याद करेगा हमेशा याद करेगा। मतलब अपने को इतना बदल लो कि अगले को लगे कि हाँ इसको उसको सुख दो जैसे दे सकते हो मन से सुख दो शरीर से सुख दो जिस तरह से सकते वैसे हेल्प कर दो। तो आदमी तो है अरे ऐसा कोई है प्रेम से बिगड़ जाता है प्रेम पाओ ये है अपने आप को बदल देना। कमियां मत देखो कमी देखोगे ना अगर वो कहते ना जब वो होता है सब 3 उंगलियां झुकी रहती है तेज किसी पर उंगली करते हो 3 उंगली तुम्हारी हमारे में कमियां बड़ी बड़ी पहले अपनी कमियों को गुण ग्राही महाराज जी कहते थे कमियां मत देखो गुणों को कोई आदमी कितना भी खराब क्यों ना अच्छा ही उसके अच्छाई देखो ये नहीं हो सकता कि उसमें अच्छाई ना हो क्योंकि ये इंसान जो है 3 गुणों से बना हुआ है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण मैंने पहले भी बताया गया है। तो जिसमें सबकी मात्रा होती है महात्मा बन जाते हैं लेकिन आप महात्मा में भी जो लोग कमी देखने नहीं मिल जाएगी उसमें भी कमी होगी होगी आप कृष्ण में देखते हैं राम में देखते हैं गुरुओं में देखते हैं। और रजोगुण जो है चंचल जैसे हम आम आदमी सब रजोगुण तमोगुण इसमें ज्यादा विकार जाते हैं तमोगुण है उस तमोगुण में भी अगर आप गुण देखोगे तो गुण मिल जाएगा। तो अब ये समझ में आ गया किस ये ज्ञान कैसे मिला सतगुरु के हाथ से। ये सब ऐसे ही थे मैं ये कोई नहीं है कि मैं वो थी ये चीजें जो है सत्संग से मिलती है चल सतगुरु के हाथ ज्ञान होती लगी तो वहां से ज्ञान लो। केवल गुरु 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 करने से कुछ नहीं होगा। गुरु जो बात बताता है उस बात को पकड़ने की कोशिश करो धीरे धीरे करो घर के अंदर। अगर आप वो बच्चे को अब जो है महाराज जी कहते थे बहन को या जो भी मिलता था जो मेरे किराएदार के साथ में रहते थे तेरा आदमी जो चाहता है वो बना है उसको खुश रखा है कहने लगा कि वो तो यूं कर लेकिन उसकी कमी मत देख तेरा तू पत्नी बढ़िया वो करेगा वो पाएगा अरे यहाँ तो सब कर्म के हैं कर्म लेके आए हैं अपना अपना कर्म भोगेंगे तू जो है अच्छी पत्नी बन जाए वो नहीं बढ़ेगा तो वो पाएगा। पति जो अच्छा पति बन जाए वो जैसे भी है वो उसको सीखते समझ रहे हो ना। सास अच्छी सास बन जाए बहू जैसी भी और दुख देती है अगर ज्यादा मन मुटाव रहता है तो महाराज फकीर जी कहते के अंदर पूर्ण नहीं एक आदमी भाई भाई में नहीं बढ़ती है साथ में तो अलग हो जाता है वो ज्यादा बढ़ता है। अगर घर के अंदर कड़ा रहता है एक आदमी कुट है जिसकी नहीं चलेगी वो कूदेगा अगर नहीं लेकर चलना मारेगा तो बराबर हो जाएगा। बात समझ लो ना कूदेगा कौन जिसकी नहीं चलेगी उसकी चलती तो नहीं वो चलान कूदेगा तो कूदेगा तो उसके जो बुरे विचार जो है ऊपर जाते हैं और वो घर में आफत करते हैं फिर उस घर में आफत बीमारी आएगी दुर्घटना होगी मौत हो जाएगी कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो है ना घर के अंदर रहते हो प्रेम भाव से रहो और धन चाहते हो तो क्या करो जो आपकी आय है उसका कुछ परसेंट 2% 5% 10% जितना आप निकाल सकते हो वो हिस्सा निकाल दो तो वो जरूरतमंद को दे दो। वो जरूरी नहीं है कि आश्रमों में देना है जहां आपको ये लगे पहले परिवार में या किसी और को दे लो जरूर उसकी मदद हो जाए उसके अंदर से दुआ निकले वो दुआ निकलेगी आपका तो
मैंने तो भाई अकेली रही हूँ जिंदगी में, कोई परिवार नहीं बताया और ना ही कोई पैसा बताया। और लोग सोचते हैं महाराज जी को क्या कितने माँ सोचते हैं महाराज जी पता नहीं कितने पहले कहते ठीक है लोगों को भरम पड़ा रहने दे, पूरी बात नहीं मार्केट में तो जोड़ा ही नहीं, जोड़ने की इच्छा ही नहीं, लिया पाट दिया लिया, क्योंकि साथ जाना नहीं, बात नहीं समझ में आएगी। और काम मेरा मुझे उस पर इतना विश्वास है कि कुछ भी ना हो मेरा काम अगर रुक गया, मालिक पे भरोसा है तो जोड़ते रहो। साथ तो जाना हो तो दिन में बता दो लेके गए हो, कुछ धन चाहते हो कमी है तो कुछ करो, कुछ छुड़ा देना चाहिए, बस जाते हो मतलब जो चीज मान चाहते हो सम्मान चाहते हो, बड़ों का सम्मान करो, देखो तुम्हें कितना सम्मान मिलेगा। उनकी गलतियां बदल दो। मैंने अपने आप को ऐसे किया, मेरा जीवन आज जो है ना मेरे को किसी से वो है, कोई कुछ भी कह दे, कोई मैं सबके लिए करती रही कहते कोई मेरे लिए नहीं करता, मतलब मुझे कोई चिंता नहीं, मैंने अपने इस भाव से किया ही नहीं कि मुझे बदले मिले। कई क्या कहते हैं हमने तो भाई के लिए इतना किया, उसने तो उनका कोई गुण एहसान नहीं, गुण एहसान मत सोचो, नेकी करके कोई बेटा बात समझ रहे हो ना, नेकी करके कोई बेटा भूल जाओ तो वो तुम्हारा जमा हो। अगर आप रिटर्न करते हो बदले में चाहते हो तो करके बताओ मत। ये मैंने पिछली बार भी बताया था, कई तरह का काम बार बार बताने की जरूरत नहीं है। मेरा मूल उद्देश्य क्या है, आप जहां भी सत्संग में जाते हो, किसी के भी सत्संग में जाओ, अच्छी बात उसको जीवन में होता अपने आप को बदलो, तुम्हारा लिए सत्संग कामयाब। और जब यहाँ आपको सुख मिल गया, घर के अंदर सुख शांति होगी, बच्चे है आपको प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे को देख के खुश होते हैं, सेवा करते हो, तो आपको इतना आनंद मिलेगा किसी की सेवा करके तो देखो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन दुखी कब होता है, आपने सेवा की उसने किया नहीं, जब आपने इस बात का ध्यान नहीं, उसको ज्ञान ही नहीं है। तुम तो सत्संग में आ रहे हो, ज्ञान लो नहीं पकड़ रहा, तुम पकड़ लो, तुम ये तो सोचते हो वो भी बहुत पकड़े। तो इसलिए जो है केवल हर एक इंसान के जो है अलग अलग कर्म है, वो अपने कर्म बनाता है, प्रारब्ध कर्म ये मान कर्म ये सबको पता है, प्रारब्ध कर्म को लेके ही आए, तो लेके आए लेने देने के लिए आए, गिनबद्ध ये रिश्ते ऐसे ही पड़ते हैं, लाख कोशिश करते हैं, कई बार मान का माना होकर के नहीं चाहते वहां होता है। एक तो ना तो ये क्या है, ये जो बड़े में पिछले जन्म के लेने देने आप उसको रोक नहीं सकते, लेने देने के लिए आए, वो बदला हमें मिलेगा। तो कोई वैसे दुख नहीं देता, हमने दुख दिया हुआ है, वो नया दे रहा है, वो पाएगा, क्योंकि ये तो किसी ने आज तक बताया ही नहीं। प्रारब्ध कर्म तो हमारा जन्म हो गया, जो पिछले कर्म लेके आए, कोई सास बन गई, कोई ससुर बन गया, कोई पति बन गया, कोई पड़ोसी बन गया, कोई मकान मालिक बन गया, समझ रहे हो ना, ये हमारे लेने देने। और कोई वकील बन के लेता है, मैंने बताया ये सब लेने देने, लड़की आएगी तो लेके जाएगी, दामाद लेगा, तो ये लेने देने के लिए हमारा प्रारब्ध कर्म है। अब क्रियामान कर्म क्या है जो अब हम शुरू कर रहे हैं, साथ साथ कर रहे हैं, वो तो वो लेके आए हैं, अब जो कर रहे हो वो कर्म आप समझो, वो सकाम कर्म है और निष्काम कर्म, दो तरह के क्रियामान कर्म, सकाम और निष्काम। सकाम तो क्या है, जो इच्छा के साथ खाते हैं, जैसे आप चाहते हो कि हमारे कारोबार सकाम कर्म है ना, आपने कहा बच्चे ये चल जाए, चाहिए बच्चे को रोजगार चाहिए, तो इच्छा के साथ कि हमें ये होता है, हमारा ये काम चल जाए, ये इच्छा लेकर के जो काम किए जाते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं इच्छा लेके तो पढ़ते हैं ना, भी हम बढ़ेंगे वो करेंगे, ये है सकाम कर्म इच्छा के साथ। एक है निष्काम कर्म, निष्काम में क्या है, इच्छा ना हो, भी हम तो एक निमित्त बन के आए अपने आप को। जैसे आप पिक्चर देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो जिसको जो राम का रोल मिला तो राम का ही करेगा, दूसरा नहीं करेगा। तो आपको जो रोल मिला है उसमें आप किसी चीज की इच्छा मत करो, ये सोचो कि मैंने तो बस मैं पत्नी होती, मैं पत्नी ऐसे बन जाऊँ कि बस कुछ ना, अपना रोल ऐसे करो कि आपकी सिर्फ बड़ाई करें, कोई उसके फल की इच्छा जिस काम का मतलब उसके ये मत छोड़ो उसका रिटर्न करे, कामना मत रखो, वो निष्काम काम। मैं एक दिन वहाँ के भगवान ने मुझे भेजा है, मैं तो मैं ड्यूटी कर, उसका फल मत, वो उस कर्म का क्या होगा, आपको कल आप मुक्त होंगे, आप अपनी ड्यूटी समझते हो। मेरे को भगवान ने भेजा है ड्रामा करने के लिए, मेरे को ये रोल दिया, तो बड़ा रोल ऐसा को ये सब मेरे को आज अच्छी माँ बन जाओ, पति पत्नी हो अच्छी पत्नी बन जाओ, इसी तरह से आप लोग भाई हो अच्छे भाई बन जाओ, जो भी आपको परमात्मा ने दिया है उसमें ऐसे दूसरा करेगा जो आप कमाल कर, ऐसे ऐसी संतान सबको दे, ऐसा बाप वो, इस तरह से अगर आप करवा लेते हो तो आपका रोल है उसमें फल की इच्छा,
फिर जो है ये संचित कर्म, क्योंकि हम पिछले जन्मों के कईयों के बहुत ज्यादा कर्म होते हैं प्रारंभ में, वो रह जाते हैं, क्रियामान नए भी बन जाते हैं, सबका भुगतान नहीं होता, वो खाते में जैसे हमने बैंक में जमा है, खर्च लिए रह गए संचित कर्म, वो करते संचित होते रहते, इकट्ठे होते रहते हैं, उन्हीं बोलेंगे इंसान को। तो वो कहते हैं धर्मराज और यमराज कुछ नहीं है, ये आपका मन ही यमराज है और मन ही धर्मराज है। कैसे है यमराज धर्मराज? जो आप डर के संस्कार ले लेते हो, भय के संस्कार ले लेते हो, चोरी के संस्कार ले लेते हो, वो हमारे अचेतन दिमाग में चले जाते हैं और वो फिर हमें डराता है। जो ज्यादा गलत काम करेगा तो उसके कर्म तो पूरे बनते ही चले जाएंगे। तो वो जब आखिरी अवस्था में जब जाता है तो कहते हैं ना उसके रील चलती है, तो उसको डराने वाले सपने आएंगे, यमराज दिखेंगे, वो दिखेंगे। और जो हमेशा जो इस भाव ने अच्छे कर्म की है, चाहे वो आगे उसमें ना पहुंचे, लेकिन उसके आगे का रास्ता ये खुला है कि वो मोक्ष तक ना पहुंचे, लेकिन उसको उसका जन्म आगे ऐसे घर में होगा जहाँ अंत मतासुर होता। एक बात और बताइए संतों ने, अंत मतासुर बताओ, अंत में जो विचार हो रहे आप नहीं जाओ। इसीलिए कई अब मैं देख रही हूँ गाँव में छोटे छोटे फ्लैट है और लोगों ने कुत्ते पाले, इंसानों को तो रखना भूल गई, माँ बाप को तो कुत्ते को छोटे छोटे घरों में भी किलो के लिए। अब आखिरी समय में उनका मान लो प्रेम तो हो जाता है, उसको रुकोगे, उसका संस्कार बढ़ गया, ख्याल आ गया तो कुत्ते की वही मिलेगी। गाय रखते हो ठीक है, पशु समझ के करो, लेकिन अगर उसमें आसक्ति रहेगी वो ख्याल आ गया, अंत मतासुर होता। इसलिए ये सुमरन ध्यान भजन दिया जाता है, ताकि जो है अगर आप ज्यादा ये कमाई पड़ेंगे तो आपको ये ख्याल आएगा, गुरु का ख्याल आएगा। जो आप कर रहे हो वो बातें जो बताई जाती है, तो वो शुभ कर्म आपके आगे आएंगे, तो उस समय आपको गुरु की है तलाश है, तो गुरु को मेरी माँ है 90+1 12 90 के ऊपर चल रही, हालांकि अब बीमार है काफी, भाई डॉक्टर देख रहे हैं, खूब सेवा हो, कोई सेवा में कमी नहीं है, लेकिन महाराज तारा चंद्र की फोटो सामने और अपने गले से कहते मेरे महाराज जी जैसे महाराज जी, वो मैंने लेके जाएंगे, वो मेरे को भुगतवा लेंगे, मेरे कर्म बाकी है, उन्होंने भुगतवा कर खाली करके ले जाएंगे और पूरा ले जाएंगे। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा था, उन्होंने कहा था जिसके सिर पे मैंने हाथ रख दिया ना वो नरक में तो जाएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि अंत मतलब अंत है ना, अगर यही ख्याल तो मेरा क्या बेड़ा पार, वो तो सामने रख रखी है, अंत में तो ये चीजें इसलिए बताई जाती हैं कि अभी सुख मिले, गुरु मिलने से भी भक्ति तो सारे करते हैं, उत्तमा सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा चंद्रमा, ये 4 अवस्थाएं बताई। सबसे उत्तम पंचवती है सहज अवस्था, जो सहज अवस्था में टिका रहता है और उसके दर्शन मात्र से, जो ऐसा संत है उसके दर्शन मात्र से क्यों लाभ होते हैं, क्योंकि वो सहज उस स्थिति में टिका है। फिर करके मध्यमा ध्यान धारणा, इसकी सहज अवस्था Line in now. हेलो, तो उत्तम सहज अवस्था कोई करोड़ों में कोई एक होती है जो सहज अवस्था में टिक जाता है, संत महात्माओं तारे लेके आते हैं। मध्यमा ध्यान धारणा, ध्यान धारणा क्या है, जो गुरु नाम देते हैं, दीक्षा देते हैं, भी इस तरीके से जो है आप अपने मन को एकाग्र करो तो आपका मन टिकना शुरू हो जाएगा, ये ध्यान धारणा। और इस ध्यान धारणा में मैं उस ध्यान धारणा सहज अवस्था वाले नहीं हूँ, क्योंकि जो स्थिति वो बतानी चाहिए तो मेरी है ध्यान धारणा, उसमें मैं बैठता तो आता ये ध्यान धारणा जिसमें मन टिक जाए। फिर है अधमा तीर्थ यात्रा, लोग तीर्थों पे जाते हैं, पहले तो तीर्थों के फायदे होते थे संत महात्माओं के, अब तो वहां जाकर जगह ही वो करती है, उसमें कोई फायदा नहीं है, कहते कि बड़ी हुई है। मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा जो मूर्तियों को पूजते हैं, हालांकि मूर्ति पूजा होती नहीं है, लेकिन अगर वो इस विश्वास के साथ करते हैं तो मूर्ति पूजा में भी अगर मैं कहती हूँ कोई मूर्ति पूजक है तो वो एक ही मूर्ति को बना लेगा,
ये नहीं कि मैं आज देवी को बना रहा हूँ, आज शिव जी को, आज हनुमान जी को, एक इष्ट बना रहे हो, एक मूर्ति रख लो। मेरा तो ये भगवान है, क्योंकि भगवान अनेक तो हो नहीं सकते, एक ही है, और उसको पूर्ण मान दो, बस मेरे परमात्मा, तो उसमें भी उसका मन बनेगा। असली चीज जो है, जो सुख देने वाली मन की एकाग्रता है, योग स्थित वृत्ति जो होता है। तो अगर आप लोग जो है आगे ध्यान धारणा वाले जो लोग हैं, उनके लिए बता रहे पहले आवाज कर दो। हाँ ठीक है, आ रही ना बंद। हाँ तो इसलिए जो है क्या बता रही हूँ, भी ये 4 तरह की मूर्ति पूजा। तो मैं ये कह रही थी कि एक इष्ट बना दो मूर्ति को। अगर किसी को दुनिया चाहिए तो मूर्ति से भी काम हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है गुरुओं के पास जाए। लेकिन गुरुओं के पास जाके ये हो सकता है कि हमारे मन में कुछ होती है तो हम बात कर सकते हैं, मूर्ति बोल नहीं सकते। और कईयों को जो मैं बता रही हूँ, मूर्ति पूजन उनकी मूर्ति आ जाती है, किसी मूर्ति को मूर्ति प्रकट हो जाती है। वो कब होती है, जिसको कई बार कहते हैं देवी आ गई, कोई कहता है मुझे हनुमान जी प्रकट हो गए, कोई कहता है मुझे गुरु का रूप आया, उन्होंने ये किया। यहाँ मैं आपको भेद बता रही हूँ कि ना कोई मूर्ति आती है, ना कोई गुरु आता है, ना कोई पीर आता है। आपका मन या तो विश्वास जबरदस्त होता है या मन एकाग्र हो जाता है तो मूर्ति आती है। और अगर आपका मन साफ है तो मूर्ति जो बोलेगी वो ठीक है। अगर आपका मन गंदा है तो मूर्ति जो कहेगी वो सही नहीं हो सकता। तो मैं क्या भेद बता रही हूँ, आपकी मन की एकाग्रता से, वैसे तो सब गुरु प्रकट हो ही नहीं सकता, क्योंकि बड़ा तगड़ा विश्वास हो या मन की एकाग्रता हो तो उसको रूप प्रकट होता है। और ये पहली स्टेज है। तो उस रूप प्रकट होने पर रूप ने आपको कह दिया कि ये कर, अभी ज्ञान नहीं है, मतलब केवल एक भक्ति से उसने मूर्ति को प्रकट कर दिया। अगर मूर्ति जो है जो बोलती है, आप कहते मूर्ति नहीं होता है, तो आप वो कर देते हो, वो जरूरी नहीं है सर। क्योंकि अगर आपके मन में गंदगी है तो मूर्ति सही नहीं बनती। जैसे महाराज कबीर चंद जी ने, उनके आगे तो शुरू से ही भगत थे, राम और कृष्ण की मूर्ति आगे आगे चलती थी। कृष्ण ने कहा कि आगे गोबर पड़ा है, गोबर खा लेना, उन्होंने गोबर खा लिया। इन्होंने सोचा कि ये मूर्ति है तो भगवान तो ये नहीं हो सकते, भगवान कभी किसी को गोबर तो नहीं खिलाएगा, ये असली भगवान नहीं हो सकते। फिर उन्होंने तलाश की। तो इसी तरह से गुरु प्रकट हो जाते हैं। अब आप देखते हो चमत्कार होते हैं लोगों के साथ, गुरु ने बताया ये कर दिया, मेरा गुरु ने कर दिया। किसने किया वो? गुरु ने नहीं किया, वो आपके विश्वास ने किया जो काम। अब पहले एक कथा महाराज लालजी महाराज कि एक बार जो है कोई देवी का बना था, तो उसको देवी प्रकट हो, और देवी ने कहा ये बलि चाहिए बच्चे, और उस टाइम में देवी बलि दी। और आज भी गुरुता ऐसे करते हैं बच्चों की बलि दे दी, तो देवी तो आई नहीं। किसने बनाया? उसके मन गंदा था, देवी प्रकट हो गई, गंदा काम करवा दी। बात समझ रहे हो ना मेरी? तो इसलिए जो है ज्ञान के साथ अगर आपको रूप पे एक विश्वास टिक जाता है कि हाँ ये पूर्ण है, और आपका दृढ़ विश्वास है, तो आपके अंदर वो परमात्मा बैठा है। मन की सफाई ध्यान तब करो जब आपके मन के धीरे धीरे विकास घटने लगे। और है तो प्रार्थना तो है भगवान मेरे में ये कमी है, नहीं करना, उसके लिए बार बार प्रयास। मन की सफाई सबसे ज्यादा है। तो शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो है आगे जाने के लिए योग स्थित वृत्ति होता है। इस मन की एकाग्रता में सबसे बड़ा है। जिसने मन को कंट्रोल करना सीख लिया, उसको ये करना क्या है, मैं आपको कई बार बता चुका। मन को वश में करने के कई तरीके हैं। एक तो लगातार अनपाजात वो तेरी कहानी आती थी, उसने कहा कि तू ऐसे कैसे, मतलब राजा तो जानना चाहता है भगवान को, कोई राजा था, वो लोग उससे माफी मांगा, बड़ा नाम हुआ है, सुना होगा। वो कहने लगे कि क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हो? कहने लगे भगवान को दिखा दूंगा, पहले एक मेरा जो मैं वो कर। कहने लगे तो ऐसे लाइन में क्या रही में ऐसे वो काम कर रहे थे तो पौधे लगे थे। कहने लगे तू सब पौधों में पानी डाल दे, लेकिन कोई विचार नहीं आना चाहिए, अगर विचार आ जाए तो दोबारा से डालना। तो इस तरह के पौधों में बारी बारी से पानी डालता है। राजा जो है वहां तक करता, यहाँ से ऊपर विचार करता, फिर दोबारा से ऊपर दिखता, फिर आगे चलता, फिर विचार करना तो काम ही विचार, वो मतलब विचार हटा ही नहीं पैरों में पड़ गया।
ये इतना आसान काम नहीं है। तो मन को कोई लगाम देनी चाहिए। इसको देने के लिए या तो किसी काम में कर्मयोगी बन जाओ, काम में इतने खो जाओ कि बस जो काम करते हो, रोटी बनाते हो, जो भी काम करते हो, पढ़ाई करते हो, घर का काम करते हो, तो उसी में ध्यान रहे और ध्यान में आए, उसमें लीन हो जाओ, उस काम में सफलता भी मिलेगी, उसमें एकाग्र हो जाएगा। दूसरा प्रेम रूप से आपका मन एकाग्र हो सकता है। जिसको मानते हो उसको इतना प्रेम करो, मालिक बस मेरे तो आप मेरे साथ, मेरे अंग संग हो, मेरे रक्षक हो, हमेशा उसके प्रेम में खोए रहो। हमारे कॉलेज में एक है, चाहे वो कलन का हो, कृष्ण के भक्त है, और सब कहते हैं मैं चिंता ही नहीं करती आपको, मेरे साथ कृष्ण नहीं रहते, वो उसके प्रेम में खोई रहती है, वो मेरे साथ है, कुछ होगा ही नहीं, ऐसा विषय वो मेरे साथ ही है, मालिक मेरे साथ है। उस मालिक को प्रेम से ऐसे रखो कि मेरे अंश हो, मेरा बुरा करे, हो रहा है मेरी सजा को बचते हैं। ये जो आ रहे हैं तो हमारा भुगतान करने के लिए तो आए हैं, कि वो दुख नहीं दे रहा, अपने आपके कर्मों को भुगत जाएंगे। आप सुख मांगो, सुख मिलता रहेगा, निकलवा देगा आपको, निरोध कर देंगे, ठीक है ना। तो इस मन को एकाग्र करो, और किसी गुरु की आवश्यकता है। गुरु की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आप देखते संसार को कोई भी कार्य बिना सीखे नहीं आ जाता। कुम्हार का काम कुम्हार से सीखेगा तो आएगा, सुनार का काम सुनार से सीखेगा तो आएगा, लकड़ी का काम लकड़ी से सीखेगा तो आएगा। कोई भी काम जो है वो सीखने से आता है। तो इतना बड़ा ज्ञान हम बिना गुरु के कैसे प्राप्त कर सकते हैं? खाली किताबों से पढ़ने से आ जाता तो इतने गुरुओं की भीड़ ना होती। तो इसके लिए गुरु की आवश्यकता है, लेकिन गुरु के जानकर आप सत्संग पहले खूब जगह जगह जाओ, जहां आपकी तसल्ली हो जाएगी, हाँ यहाँ मेरा काम हो जाएगा, उसके संपर्क में रहो। फिर जो है आपका विश्वास हो जाए तो मान लो, और उससे ज्ञान लो, वो जो बात बताए मन। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु जो है वो देख करके बता देता है कि पहले अपनी दुनिया बढ़ाओ, फिर आगे चलो, जो बात कहे करते चलो, फिर वो ध्यान रखना जो बात बताता है। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता है। और फिर ये बताएगा कर्म करना कैसे करना, वो आप निकल के, जैसे डॉक्टर जो है नंबर देख के बताता है, इसी तरह से गुरु जो है वो प्रकृति देख करके सबको अलग अलग बताता है। फिर वो कहेगा कि संसार में अगर आपके घर में सुख शांति है, आप विश्राम हो रहे हो, तो साथ साथ शुभ कर्म करते रहो। सबके लिए जो जरूरी है वो शिव संकल्प करते, सुंदर विचार, तो आपके ख्याल में बड़ी जबरदस्त आता है। जैसा ख्याल वैसा हाल। अगर दुनिया ही करते हो तो वैसे ख्याल जबरदस्त रखो, कोई विश्वास नहीं। मालिक को साथ लेकर फिर देखो कि ये मेरा काम है, मेरे तो एक ख्याल से ज्ञान तो मुझे बाद में मिला है। मैं वो परमात्मा को मानती थी, पढ़ाई मांगी पढ़ाई पूरी, यूं चाहती थी पूरी पढ़ूं पूरी पढ़ी, नौकरी चाहती थी नौकरी मिली, घर गृहस्थी में नहीं बचना चाहती थी वहां से बच गई। फिर चाहती थी गुरु ऐसा मिले जिसके पास बैठ के मैं बात कर सकूं, जो मुझे उस राम को दिखाए। जब तक नहीं देखे मेरा विश्वास नहीं, सही बता। जब उनके संपर्क में मेरा विश्वास बढ़ा 2-3 साल के पश्चात, वो कहने लगे तू पूर्ण में तेरा विश्वास नहीं बढ़ेगा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ मैं थोड़ी सी हिचकिचाती थी। मैंने कहा आदमी को परमात्मा मानना बड़ा मुश्किल है महाराज, आपकी बात सारी आदमी जीते जाके को भगवान मानना बहुत मुश्किल है। तो कहने लगे नहीं मानेगी, तू साधारण मानेगी तो तुझे कुछ मिलेगा नहीं। मैं क्या महाराज जी नहीं समझी। कहने लगे कि एक ही तो आदमी है जिसको बच्चे पिता मानते हैं तो उसको पिता का प्यार मिलता है, पत्नी उसको पति मानती है तो उसको वो प्यार मिलता है, बहन उसको भाई मानती है तो वही प्यार जो है उल्टा होता है। तो एक इंसान गुरु जो है वो उसको मानना पड़ता है। वो जो सच्चा गुरु होगा वो फिर आपका भेद बोलेगा, वो कहेगा कि मैं परमात्मा नहीं हूँ। जो असली गुरु होगा वो ये बताएगा तूने तो मान लिया, मानने वाले का बेड़ा पार हो गया, और जो नहीं है तो उसको सजा मिलेगी। और जो सच्चा गुरु है फिर वो बताएगा बेटे जो तेरे को गुरु का रूप प्रकट होता है वो मैं नहीं हटता हूँ, असली गुरु तेरे अंदर बैठा है, उसको देख। अगर तो सच्चा गुरु होगा ना तो उसको वहां से भी हटा देगा, गुरु के रूप से भी गुरु का वो छोड़ आगे चलिए तो शरीर का ढांचा चला जाएगा, तो दुखी होगा। कई लोग गुरु के बाद टोला छोड़ देते मर जाते हैं। वो जो सच्चा गुरु होगा वो बताएगा कि जो तूने मेरे को परमात्मा माना हुआ है, मैं परमात्मा नहीं हूँ, परमात्मा का भेद जानता हूँ। तो तेरी दुनिया बन गई है, आगे चलना है इस गुरु के रूप में। आगे जो रास्ता है यहाँ तक जो है त्रिपुटी में गुरु का रूप आ जाएगा। ये तो नीचे से ऐसा काट देता है, जो ध्यान में बैठेंगे तो विचार ही विचार आएंगे, विचारों का बवंडर उठेगा। तो कौन से विचार आएंगे जो दिन भर आप करते रहते हो, सुनते रहते हो सोचते रहते हो, वो विचार आएंगे।
उन विचारों से जब ऊपर उठोगे तो यहाँ त्रिपुटी में आपको लाल रंग का प्रकाश आता है। लाल रंग का प्रकाश क्यों होता है? क्योंकि हम जोर लगाते हैं, जैसे हम जोर लगाते हैं तो आते लाल हो जाती है ना, तो यहाँ हम जोर लगा करके मन को यहाँ एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, तो कईयों को लाल रंग का प्रकाश होता है, किसी को कोई धुन सुनाई देती है, ओम की धुनें आती है, कोई बादल की प्रकृति के अंदर आती है, सब कोई जैसा नहीं होता। फिर आगे जो चलता है सुन आ जाती है तो उसमें थोड़े सुन हो जाता है। यहाँ जो बात मिलती है ये है आत्मा का ज्ञान, उसमें जो है उसको प्रकाश आ जाएगा। तो इस रूप को छुड़ा करके गुरु कहेगा जो असली रूप है वो प्रकाश, और प्रकाश क्या है? क्रिएटर है, इस सृष्टि को बनाने वाला एक प्रकाश है, ये आत्मा पद। इसकी खुराक हमें वो है, जैसे शरीर को हम खुराक क्या देते हैं? भोजन देते हैं, तब शरीर चलता है। मन को क्या खुराक देते हैं? मन को एकाग्र किया जाता है, विचारों को हटाया जाता है। मन की खुराक क्या है? विचारों को छोड़ करके मन को एकाग्र करना, मन को शांत करना। मन जब मौन हो जाता है, शांत हो जाता है, वो मन की खुराक है। फिर आत्मा की खुराक क्या है? कि आप अपने आप को शरीर और मन से निकाल करके इस प्रकाश में, ये प्रकाश जो है ये क्रिएटर है, सृष्टि को रचने वाला, और वो रचने वाला क्योंकि ये हमारे अंदर वो प्रकाश का बीज है। जो इंसान है क्या वीर्य से तो बनता है, वीर्य कैसे पैदा होता है? खुराक से। खुराक कैसे पैदा होती है? सूर्य की गर्भ, पृथ्वी की गर्भ में सूर्य के प्रकाश से। वो प्रकाश हमारे अंदर है वीर्य, और उस प्रकाश को हम जब अंदर जो है देखते हैं तो वो आत्मा पद आ जाता है, तो उसमें आपको आनंद ही आता है। ऐसा आनंद है कि मैं बता ही नहीं, जबरदस्त आनंद। जब प्रकाश आता है वो दिन की वो है वो गति में जो महाराज प्रकाश में कराते हैं, और मैं तो ध्यान में बैठने के लिए प्रकाश होता है। तो प्रकाश जो है एक बार उसको आपने छू लिया है, आप उसको छोड़ो, इतना गजब का। फिर उस प्रकाश से आगे बढ़ते हैं सर, लेकिन यहाँ तक पहले पहुंचे तो सही, आगे का रास्ता तो उसके लिए तो बहुत कम राह है। वो फिर शब्द की धार, शब्द की धार जो शब्द की धार को पकड़ जाते हैं वो आत्मा पहुंचता है। ये सब संतों के वो जो संत असली संत होगा वो आपको भेद बताएगा। तो बाकी ये वहां तक मन को एकाग्र करने के कई साधन है, प्रेम योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है। अपने आप को किसी न किसी काम में लगाए रखो, मन को इधर उधर भटकने, मन को खाली करो। अगर परमात्मा को चाहते हो तो मन भरा पड़ा है आपको। किसी अगर कमरे में किसी को बिठाओगे तो खाली तो करोगे उसको, अगर वो भरा पड़ा है बिठाने के लिए कुर्सी डालोगे तो खाली करके ही तो डालोगे। तो हमारे अंदर भगवान तभी तो आएंगे जब आप खाली करोगे। हमारा तो भरा पड़ा है मन, तो उन संस्कारों को निकाल करके मन की साधना करके ध्यान लगा करके मन के विचारों को खाली करते जाओ धीरे धीरे। और खास तौर से रात को सोते समय, एक और आपको भेद बता रही हूँ, रात को सोते समय कभी भी मोबाइल ना देखो। अगर मोबाइल में देखते हो तो कोई सत्संग की बात सुन के देखो, या कुछ और सत्संग सुन के सो। अगर ऐसे विचार करके करोगे तो रात वाला असर बहुत जल्दी होता है। सुबह का और रात का माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है। वो सीधा विचार आपके अचेतन दिमाग में जाएगा, और वो अचेतन दिमाग में आपका कर्म वो आपको परेशान करेगा। आप समझ रहे हो? रात को कुछ भी नहीं किया तो रात को सोते हैं अच्छा जो है अच्छी बात सुन के फिर सोया, और सुबह उठते ही पढ़ना। सुबह राम राम, दिन भर काम, रात को तो उठते ही परमात्मा को याद करो, दिन भर काम करो और रात को आराम करो, मालिक को याद करके सो जाओ मेरे साथ। अब और किसी ने कुछ पूछना है ये चीज जो मैंने बताई है कि आप सत्संग में कभी कहोगे वही मैं महाराज जी को कहती महाराज जी वही बात बताते हो। अब मेरे समझ में आई वो क्यों बताते थे भैया, वहां तो कोर्स तो करे पूरा, वहां तक पहुंचे तो बार बार सुनोगे तभी तो बदलोगे। आपको बदलाव ही नहीं आएगा, नई बात सुनते रहो, फर्क पड़ना नहीं, समझ में आएगी ना। तो इसलिए जो है पहले घर के अंदर सुख शांति लाओ। जिसके घर में सुख शांति नहीं है वो भूल जाओ कि उसको परमात्मा मिलेगा या उसको सुख मिलेगा, उसको तकलीफ आएगा। इसलिए जो है अपने आप को बदलते चलो, प्रेम भाव पैदा करो, एक दूसरे को सुख देना सीखो। जो चीज चाहते हो, किसान जो खेत में बीज बोएगा वही होगा, तो सुख चाहते हो तो सुख देना चाहिए। और सुख से बड़ी कोई चीज नहीं है, सुख सबसे बड़ी चीज है। सुख है तो सब कुछ है। गरीबी में भी सुख अगर वो सुखी है, अगर उसका मन शांत है, गरीब है थोड़ा पेट भरने के रोटी खा के बहुत सुखी, इतना अमीर थोड़ी है इतना गरीब, उसका मन सही। आप समझ रहे हो? तो इसलिए जो है
आकर के सत्संग में अपने आप को बदलो, कुछ लेकर के जाओ। और ये सत्संग का काम सुनो, करवाओ। फिर आप अपने घर में साल में 2 साल का सत्संग करवाते हो। इससे क्या होगा? ये छोटू नाम है, कितने टाइम से करवा रहे हैं, महाराज जी के टाइम में इसने करवाए, पिछले साल भी शायद करवाया है। तो इसके सत्संग में जिसको भी लाभ हो जाएगा उसका श्रेष्ठ हो गया, इसका तो पुण्य हो गया, अच्छा हो गया ना कि कितनों को ज्ञान दिला रहा है, इसका पुण्य। इस तरीके से जो ये शुभ काम करो, ये शुभ काम करने को नहीं है ऐसे करके ये किताबें बांटो। मैं ज्यादा सेट तो नहीं लाई, 7-8 सेट लाई, उस किताबें पढ़ा दो तो एक बार पढ़ के गई शांति। इनमें ये बात कोई कथा कहानी नहीं है, कथा कहानी बना आनंद है, थोड़ी देर आनंद आएगा, पूजा पाठ से आनंद आएगा, असली चीज आपको मिलेगी, क्योंकि सुख से बड़ी कोई चीज। काफी हो गया मेरे ख्याल से, सभी को राधा।